ओम शांति। बहन जी ने पूछा कि वर्तमान समय के अनुसार क्या पुरुषार्थ करें। मुझे जब समय की बात आती है तो एक पिक्चर मेरे आंखों के सामने आ जाता है कि जैसे हम किसी कोर्स करने के लिए कॉलेज में एडमिशन लेते हैं और एक वर्ष तक अच्छी तरह से मेहनत करते हैं, पढ़ते हैं, ट्यूशन लेते हैं, प्रैक्टिकल करते हैं। ये सारा करने के बाद जब एग्जाम का समय नजदीक होता है तो छुट्टियां हो जाती हैं और छुट्टियों में हम खास पढ़ाई के लिए छुट्टी होती है एग्जाम से पहले की, कि जब विशेष पढ़कर हम एग्जाम में अपियर हों और पास विद ऑनर हो जाएं, तो अच्छी तरह से समय को सफल करते हैं। तो वर्तमान समय भी कुछ ऐसा ही चल रहा है। जब संगम युग में हमने जब से इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में एडमिशन लिया है, हम पढ़ाई करते आ रहे हैं, अलग अलग लेसन अलग अलग प्रकार से हम पढ़ते आ रहे हैं और उन अलग अलग लेसन को अभी हमें एग्जाम देने का समय आ गया है। ज्ञान योग धारणा सेवा बहुत अच्छे देखो पिलर पर लगे हुए हैं, तो ये हमारे विशेष सब्जेक्ट हैं और इस सब्जेक्ट पर जो बाबा ने हमें अलग अलग प्रकार की युक्तियों से, ज्ञान रत्नों से सजाया और इस लंबे जीवन काल में हमें अनुभव भी कराया अलग अलग। हर सब्जेक्ट के बारे में छोटे मोटे प्रश्न पत्र भी आते रहे और उन प्रश्न पत्रों में भी बाबा ने हमें अनुभवी बनाया, बाबा ने पास भी करवाया। हमारे अलग अलग टीचर्स, गाइड भी हमको मिलते रहे जो समय प्रति समय हमें सिखाते रहे। तो हम इन चारों सब्जेक्ट का पूरा सार तो जान गए हैं, सब अच्छी तरह से समझ भी लिया है इन चारों सब्जेक्ट को। अभी उन चारों सब्जेक्ट को समझने के बाद अब परीक्षा की वेला आ गई है और परीक्षा के पहले की जो छुट्टियां है वो छुट्टियां अभी हम कह सकते हैं कि शुरू हो गई है, कि जब एग्जाम की तैयारी के लिए हमको टाइम मिला है। तो इस संगम युग का भी जो बाबा ने विश्व परिवर्तन का समय बताया हुआ है, वो परिवर्तन की वेला अभी आ चुकी है और हमारे फाइनल एग्जाम्स होने हैं। तो इन फाइनल एग्जाम से पहले के ये दिन हैं जब हमें रिवीजन भी करना है और अच्छी तरह से अपने आप को तैयार भी करना है एग्जाम के लिए। तो क्या एग्जाम है और क्या तैयारी है, ये इम्पोर्टेंट है। चलो, समय को हमने जान लिया कि समय एग्जाम से पहले का समय है, इसलिए हमें समय बिल्कुल वेस्ट नहीं करना है और बेस्ट रीति से हमको समय का उपयोग करना है। पर अब सवाल आया कि एग्जाम क्या होगा। तो एग्जाम में भी बाबा ने हमें बताया है कि नष्टो मोहा स्मृति लब्धा, ये एग्जाम होगा। यानी इस देह और देह से संबंधित सभी बातों को हम याद न करते हुए, निभाते हुए, बाबा उसको कहते हैं तोड़ निभाना। माना कुछ छूटा कुछ नहीं है, लेकिन स्मृति एक परमात्मा की रहे और परमात्मा ने हमें ये सब साधन दिए हैं हमारी परीक्षा में पास होने के लिए, इस जीवन को श्रेष्ठ बनाने के लिए। तो ये हमें ध्यान में रहे और इसके साथ हम नष्टो मोहा स्मृति लब्धा बने, चाहे हम घर परिवार में है, चाहे हम किसी व्यवसाय में है, चाहे हमारे मित्र संबंधियों के बीच में है, किसी पार्टी में है, फंक्शन में है, कहीं पर भी है, सब कुछ करते हुए पर याद एक परमात्मा की
इतनी अखंड याद हो, इतनी स्ट्रॉन्ग याद हो, जो हमारे विकर्म भी विनाश हो जाए और आत्मा के रूप में हम सदा अपने आप को अनुभव करें प्रैक्टिकली, और वो अनुभव मूर्त अभी बन जाए। वो ज्ञान था, अभी उसी ज्ञान का अनुभव है, स्वरूप है। वो ज्ञान किताबों में लिखा था, क्लासेस में सुनते थे, खुद बोलते थे, दूसरों को समझाते थे, वो ज्ञान है। लेकिन उस ज्ञान का अभी हम स्वरूप बन जाए, ये इम्पोर्टेंट है। ये अभी का पुरुषार्थ का समय है। जैसे आप अभी बाहर से आए, बाहर इतनी गर्मी है, उस गर्मी के बीच से जैसे ही आप इस हॉल में प्रवेश करते हैं, आपको ठंडी हवा महसूस हो रही है। तो ये ठंडी हवा क्या बता रही है कि यहाँ एयर कंडीशन चालू है। एयर कंडीशन ने बोला नहीं कि मैं यहाँ चालू हूँ, कोई बड़ा बोर्ड नहीं लगाया हुआ है कि यहाँ एयर कंडीशन चालू है। लेकिन जैसे ही इस हॉल में हमने प्रवेश किया और हमने पाया कि एयर कंडीशन चालू है, ठंडक है। तो ऐसे ही जो आत्मा के सातों गुण है, पवित्रता, ज्ञान, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, शक्ति, तो ये आत्मा के सातों गुण प्रैक्टिकल में हमारे स्वरूप से दिखाई दे। अभी एयर कंडीशन में से ठंडी हवा निकल रही है और हम अनुभव कर रहे हैं, उसी प्रकार से शांति हमारे अंदर से ठंडी हवा के रूप में वो शांति निकले, जो हमें भी अनुभव हो और हमारे साथ वालों को भी अनुभव हो। आनंद का ऐसा झरना बहे जिसमें हम भी प्रसन्नचित हो जाए और उस झरने के पास जो भी आवे, उस झरने के संपर्क में जो भी आवे, वो भी खुश हो जाए। वो स्वरूप है। जब उस स्वरूप में हम रहेंगे तो वो स्वरूप से ये सातों ही गुण सामने वाले को भी अनुभव होगा। तो ये वह समय है जब स्वरूप बनना है। क्यों? क्योंकि वर्तमान समय के बाद क्या होने वाला है? नया युग आने वाला है, सतयुग आने वाला है। सतयुग कौन सा युग है? पॉजिटिविटी का युग है, संपूर्ण पॉजिटिविटी का युग है। तो संपूर्ण पॉजिटिविटी के युग में वही जा सकेगा जो यहां संपूर्ण पॉजिटिव बनेगा। और यहां संपूर्ण पॉजिटिव बनने का अर्थ क्या है? यह संपूर्ण पॉजिटिव बनने का अर्थ है कि स्वरूप में ये सातों गुण आ जाए। केवल वाचा तक नहीं, केवल किताबों तक नहीं, लेकिन स्वरूप में आ जाए और उस स्वरूप के द्वारा हम आत्मा देवी गुणों से संपन्न बन जाए, तब हम नई दुनिया के लायक बन जाएंगे। तो ये बड़ा सिंपल गणित है। परमात्मा पिता ने हमें बहुत ही क्लियर करके ये समझाया है कि लक्ष्य पहले बताया है कि सतयुग में हमें लक्ष्मी नारायण बनना है, देवी देवता बनना है, सर्वगुण संपन्न बनना है, 16 कला संपूर्ण बनना है। और वो बनने की प्रोसेस अभी चल रही है। और ये भी बता दिया है कि जो बनेगा वही वहां आएगा। तो चीजें बहुत क्लियर है हमारे सामने और समय नजदीक है, तो हमें उस प्रकार से स्वरूप में लाना है इन हर गुणों को। मैं समझता हूं कि ये वर्तमान समय का पुरुषार्थ है। क्वेश्चन था इससे रिलेटेड हो सकते हैं कि हम लोग कर्म बंधन में अपने फंस सकते हैं। अब वो कर्म बंधन एग्जैक्टली जैसे हमारा एक संकल्प हमें बंधन में ही बांध रहा है, वी कैन फील दैट। हाउ डू वी रिलीज आवरसेल्व्स फ्रॉम दैट? कर्म बंधन से कैसे छूटे जो हम कर्म बंधन में बंधे? अवेयरनेस रहे हमें कि अभी अगर जो मैं संकल्प क्रिएट कर रही हूँ वो मुझे बंधन में बांध रहा है, मुझे फ्री नहीं कर रहा है। तो और पास्ट का जो इतना बैगेज हम लेके आए हैं, टाइम हमारे पास कम है। अब ये देखें, मम्मा को बाबा को संपूर्ण बनने में जितने इयर्स लगे उतने इयर्स हमारे पास अभी नहीं है फ्रैंकली, एंड वी हैव कम वेरी लेट। तो वो पास्ट का बैगेज भी क्लियर करना, अभी नया नहीं बनाना। और ये सोच के ही दिल शिकस्त हो जाता है, ये तो बहुत ज्यादा है, वो मंजिल तो बहुत दूर है, अभी हम तो इधर ही फंसे हुए छोटी चीजों में। तो हाउ डू यू रिलीज योरसेल्फ फ्रॉम दैट? और बिना डरे हुए जो पुरुषार्थ का हम बोझा उठा लेते हैं, वो बोझा नहीं फील हो, आनंद फील हो पुरुषार्थ। तो ये मेरे इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चंस। भगवान ने जो हमें ज्ञान दिया है उसमें ड्रामा का भी ज्ञान दिया है।
और ड्रामा का एक विशेषता है कि ड्रामा न्यायकारी है, न्याय करता है। वह किसी को हम उलझना नहीं दे सकते, न हम भगवान को उलझना दे सकते हैं, न ड्रामा को उलझना दे सकते हैं। हम लेट क्यों आए, हमें भी पहले ज्ञान में आ जाते तो हम भी इतने साल पुरुषार्थ करते, तो ऐसे हम उलझना नहीं दे सकते। तो पर हकीकत तो ये है कि शुरुआत वालों को बाबा मम्मा का स्नेह मिला, साथ मिला, दादियों का स्नेह मिला, दादियों को संग मिला, तो सामने देखते थे तो जीवन में परिवर्तन कर लेते थे। अभी वो सब नहीं है तो हमारे को और ज्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ऐसा। पर वास्तव में देखा जाए तो ये भी एक वंडरफुल चीज है। बाबा उलझना, बाबा को कोई उलझना नहीं दे, उसकी व्यवस्था ये बनाई हुई है कि जो शुरुआत में आए उनके पास ज्ञान की क्लैरिटी भी थोड़ी कम थी, इतना विस्तार का ज्ञान इतना क्लियर नहीं था, और साधन भी कम थे, बहुत मेहनत थी उस समय। उस समय अगर आपको मुरली सुनने जाना है तो हो सकता है कि आपको 10-20 किलोमीटर जाना पड़े, या दूसरे गांव जाना पड़े, या आप सप्ताह में 1-2 दिन ही जा सको, ऐसी परिस्थितियां थी। तो ये उस समय की बात थी कि जहां हर जगह मेहनत थी और काफी पुरुषार्थ के बाद आप जो है ज्ञान योग से जुड़े रह पाते थे। और समाज में इतना विरोध था, उसमें भी टिक पाना बहुत मुश्किल था। कई आए और चले गए इसी कारण के, समाज के विरोध के कारण ये सब। और वर्तमान समय सब सहज हो गया है। आप अगर ज्ञान से जुड़े हैं तो लोग आपको अच्छी नजर से भी देखते हैं, आपका रिस्पेक्ट भी करते हैं। मुरली आपको सेंटर नजदीक है तो आप मुरली सुन सकते हैं, आपकी मोबाइल में मुरली आती है, कई प्रकार की मुरलियों, अलग अलग क्लासेस, उसका एनालिसिस, उसका पिक्चराइजेशन, कई प्रकार के क्वेश्चन पेपर्स मुरली पर आते हैं। तो ज्ञान योग का अभ्यास अब और सहज हो गया है, सेवाएं भी काफी बढ़ गई है, सेवाएं बहुत सहज भी हो गई है। तो ये सब कुछ बहुत अच्छा हो गया है। परंतु बात कर्म बंधन पे आती है कि हम उलझना तो नहीं दे सकते भगवान को, लेकिन अब हम कर्म कैसे करें जो फास्ट जा सके। तो वो भी आप सबको बताया हुआ है कि जैसे मैं ईश्वरीय बैंक का जो बताता हूँ कि ईश्वरीय बैंक में किस प्रकार से अलग अलग प्रकार से जमा होता है, लीकेज को हमें बंद करना है। लेकिन पुरुषार्थ का सहज साधन जो है, जिससे हम नए संकल्पों से नए कर्म बंधन पैदा नहीं करें, उसके लिए एक ही पुरुषार्थ है जो बहुत स्ट्रॉन्ग हम अगर करें और उसका हम तुरंत अनुभव भी कर सकते हैं। आज अगर हम वो पुरुषार्थ करें तो आज ही हमें अनुभव होगा कि हाँ, हम हमारे पर उस कर्मों का या संकल्पों का प्रभाव नहीं पड़ा, ये हम आज ही अनुभव कर सकते हैं। और वो पुरुषार्थ है स्वयं को चैतन्य आत्मा अनुभव करते रहना। मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ, केवल इतनी स्मृति से काम नहीं चलेगा, लेकिन उसका अनुभव में रहना कि मैं आत्मा यहाँ बैठी हूँ। अभी आप घर पे गए, घर पे और भी सदस्य हैं, उन्होंने टीवी चालू किया, अब आपको उसी घर में रहना है, सारा कारोबार करना है, टीवी चल रहा है, लेकिन आपकी इच्छा नहीं कि टीवी में जो सीरियल चल रही है वो चाहे ऐसी है जो आत्मा के संकल्पों को नेगेटिव रूप से प्रभावित करने वाली है, और आपको देखने की इच्छा नहीं है, सुनने की इच्छा नहीं है, पर चूंकि चल रहा है तो आप बंद नहीं कर सकते, घर के अन्य सदस्य उसको देख रहे हैं। पर आप अगर उस समय आत्मिक स्मृति में अभ्यास में रहते हैं कि मैं पॉइंट ऑफ लाइट, चमकती हुई आत्मा, यहाँ से बाबा से मुझे किरणें आ रही है और घर वालों को, परिवार वालों को, मित्र संबंधियों को, सबको वो सकाश दे रही हूँ। चाहे उस समय आप किचन में हैं, भोजन बना रहे हैं, चाहे आप उस समय सब्जी काट रहे हैं, टीवी के सामने बैठ के सब्जी काट रहे हैं, चाहे उस समय आप कुछ पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे आप कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आप इस स्मृति के साथ करेंगे कि मैं ज्योतिर्बिंदु आत्मा यहाँ बैठी हूँ और मैं यहाँ से पूरा कंट्रोल कर रही हूँ,
यहाँ से वाइब्रेशन भेज रही हूँ, सबको सबका भला हो, सब सुखी हो, सब अच्छे हो, ऐसे शिशु भावना के वाइब्रेशन निकल रहे हैं। तो आप जब वो टीवी का प्रोग्राम पूरा हो जाएगा तो उसके बाद आप 10-15 मिनट बाद आप देखेंगे कि आपको कुछ याद ही नहीं है कि उस टीवी में क्या आ रहा था और क्या चल रहा था और आपने क्या सुना। आपका जैसे आत्मा पर उसका कोई छाप नहीं पड़ेगा उसका। तो अगर हम आत्मिक स्मृति में रहते हुए अपना कर्म करते जाते हैं, अच्छा, तो ये दूसरी चीजों का प्रभाव नहीं पड़ता है और जो नए कर्म बंधन बनने की बात है वो नहीं होता है। तो ये इम्पोर्टेंट है कि अगर हमें नए कर्म बंधन नहीं बनाने हैं, हमें एक लाइटनेस में रहना है। जैसा आपने बताया कि भार, वो भार का अनुभव नहीं हो, ज्ञान योग एक भार रूप में अनुभव नहीं हो, लेकिन हल्कापन हो, खुशी हो, तो हम उड़ते रहें, हमारे मन में प्रसन्नता रहे। तो उसके लिए ये एक बेसिक अभ्यास जो है ये करना बहुत बहुत जरूरी है। अगर हम इस अभ्यास को प्रैक्टिकल में करते हैं तो हम फिर हल्के वर्तमान में रह सकते हैं। और इसके साथ साथ पिछले जन्मों के या पिछले समय के जो विकर्मों का बोझ है उसको दग्ध करना है, उसको खत्म करना है, उसको भस्म करना है। तो हमें थोड़ा समय निकालकर परमात्मा पिता की याद में दृढ़ता के साथ बैठना होगा। हम दृढ़ता के साथ परमात्मा की याद में बैठेंगे, एक रस होके, एकाग्र होके हम बैठेंगे और एकांत में बैठेंगे, यानी बाबा की याद में। भले हैं परिवार के बीच, लेकिन एक बाबा की याद, एक के अंत, एकांत मतलब एक का अंत, वो एक परमात्मा, उसके अंत में हम बैठेंगे। तो फिर वो जो पावरफुल योग होगा, उस पावरफुल योग से आत्मा के विकर्म दग्ध होंगे। तो पुराने हिसाब किताब चुप्तू शक्तिशाली याद से होंगे और नए हिसाब किताब नहीं बनेंगे जब हम आत्मिक स्मृति में टिकेंगे और उस स्वरूप में रहकर कारोबार करेंगे। तो फिर नए हिसाब किताब नहीं बनेंगे। ये एक अभ्यास आप करके देखिए, मुझे विश्वास है कि आपको इसमें बहुत खुशी भी मिलेगी और एक आपको जैसे नई जानकारी मिलेगी। भाई जी, जैसे आपने बोला आत्मिक स्वरूप का अभ्यास में आत्मिक स्वरूप में टिक जाना, अभी जो स्टेज है उसमें, अभी जो स्टेज है भाई जी वो कैसा है कि हम 100% डिटैच्ड फील नहीं करते, तो इट इज वर्क इन प्रोग्रेस। जब आप शांत होते हैं तो वो फिर भी एक लगता है कि आप आत्मिक स्वरूप का अभ्यास कर रहे हैं, आप टिके हुए हैं, यू आर फीलिंग दैट। सिचुएशन कोई आ जाए तो ये बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आपका मन व्यर्थ में और नेगेटिव में रहता है। नेगेटिव परसेंटेज स्टिल कम है, लेकिन परिस्थिति आई तो नेगेटिव भी होता है, व्यर्थ भी बहुत चलता है। उससे खुद को खींच के लाना, आत्मिक स्वरूप के अभ्यास में स्वरूप में टिका देना, इट इज वेरी डिफिकल्ट दैट टाइम। फिर बाद में रियलाइज होता है कि गलती तो करी, व्यर्थ तो बहुत चला दिया, और फिर आप गिल्ट में भी चले जाते हो। तो ये वाली चीज से कैसे निकले बाहर? बहुत अच्छा है। मैं समझता हूँ कि आप सभी जो यहाँ बैठे हैं तो आपके घरों में कुछ दवाइयाँ पड़ी होगी, आयोडेक्स पड़ा होगा, मूंग पड़ा होगा, पाम पड़ी होगी, कुछ छोटी मोटी गोलियां भी पड़ी होंगी, कुछ पीने की दवा भी रखी हुई होंगी। आपके मोबाइल में डॉक्टर के फोन नंबर भी सेव किए हुए होंगे, कोई फैमिली डॉक्टर भी होगा, कोई स्पेशल डॉक्टर भी होगा। क्या आप रोज वो मुंह बाम ऐसे ही लगा लेते हैं? डॉक्टर को ऐसे ही फोन करते हैं? नहीं करते। कब करते हैं? जब वो तकलीफ होती है, सिर दर्द हो रहा है तो हम बाम लगा लेंगे, कहीं जॉइंट पेन हो रहा है तो हम मूव लगा लेंगे, आयोडेक्स लगा लेंगे, कोई ज्यादा प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को फोन करेंगे। तो जब प्रॉब्लम है तब उन मेडिसिन और डॉक्टर की ज्यादा आवश्यकता है। भले पड़ी है लेकिन ज्यादा आवश्यकता कब है? जब वो प्रॉब्लम आई। ऐसे ही हमारे जीवन में जब कोई परिस्थिति आती है कि किसी ने हमारी इंसल्ट कर दी और मन में बहुत विचार चल रहे हैं, किसी ने हमारा कहना नहीं माना,
और हम नाराज हो गए हैं, मन बड़ा उदास हो गया है। जिस पर हमने विश्वास रखा उसी ने हमारे विश्वास को तोड़ा, तो बहुत दुखी हो गया है मन, बहुत दुखी हो गए हैं। तो हम बात कर रहे थे कि जब ऐसी परिस्थिति आती है तब हम डॉक्टर को भी याद करते हैं, मेडिसिन भी लेते हैं। तो ज्ञान योग के भी सभी पॉइंट हमारे पास हैं, लेकिन जब कोई हमारी इंसल्ट करता है, कहना नहीं मानता है, विश्वास तोड़ता है या कुछ हमारे साथ अच्छा नहीं करता है और हमारे कुछ संकल्प चल रहे हैं, निराशा है, दुखी है, तब ज्ञान योग के पॉइंट को ज्यादा यूज करने का समय है। जो आप कह रहे हैं कि हम भूल जाते हैं उस समय, और उस एक जो नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं वो उस ट्रैक पर हम चले जाते हैं। कभी 10 मिनट, कभी 5 मिनट, कभी आधा घंटा, कभी 1 घंटा, कभी तो 2-4 दिन तक वो उसी साइकिल में रहते हैं। लेकिन उसी समय जब आपको लग रहा है कहीं तो हमको जागृति तो जरूरत है, इसीलिए बाबा निरंतर अभ्यास के लिए कहता है, हर पल याद के लिए कहता है। हर पल याद और निरंतर अभ्यास होगा तो उस समय जो ज्ञान के पॉइंट पड़े हुए हैं ना, वो याद आ जाएंगे। नथिंग न्यू, बाबा बैठा हुआ है, चिंता नहीं करें, वो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, हमारा सदा कल्याण ही होना है। ये सब पॉइंट तब याद आएंगे जब थोड़ी सी जागृति होगी, और थोड़ी सी जागृति के लिए हमें किसी न किसी रूप में ज्ञान योग से कनेक्शन रखना है। कनेक्शन है मतलब सपोज करो कि ट्रैफिक कंट्रोल का योग है, अभी बजा गीत बजा, तो हमारे मोबाइल में ट्रैफिक कंट्रोल का अगर है तो ऐसा तो कुछ विचार चल रहा होगा, ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजेगा, मन शांत होगा, हम शब्दों में जाएंगे और धीरे धीरे हमको रास्ता मिल जाएगा। या डेली मुरली क्लास में आना, अभी डेली मुरली क्लास में आएंगे तो बाबा के महावाक्य सुनेंगे। मुरली में कई वैरायटी प्रकार की बाबा गोलियां, कैप्सूल हमें खिलाते हैं, और उससे हमारी जो ये प्रॉब्लम है उसका समाधान हमको निश्चित रूप से मिल ही जाएगा। फिर जब मुरली में आएंगे तो नेचुरल है कि सेंटर इंचार्ज के कनेक्शन में भी आएंगे, उस समय साथी बहनों के कनेक्शन में भी आएंगे, तो हम 2 मिनट लेके 5 मिनट लेके उनसे भी शेयर कर सकते हैं, दीदी कल ऐसा हुआ या आज ऐसा हुआ या अभी मन में ऐसा चल रहा है, ऐसे करके भी हम बात कर सकते हैं और उस समय भी हमको कोई सॉल्यूशन मिल जाता है। हमारे घर पर जो टेबल है, सोफा है, वहां पर हम हमारी ज्ञानामृत रखें, हमारी कोई ज्ञान की पुस्तकें रखें, ऐसा कुछ हम रखें। तो जब ऐसा कुछ विचार चल रहा है, चलो उठा के हमने पढ़ लिया, कोई एक आध अच्छी स्टोरी हमने उसमें पढ़ ली, ज्ञान की कोई अच्छी बात सुन ली, तो भी मन जो है वो प्रसन्न हो जाएगा, और वो जो एक नेगेटिव विचारों का जो साइकिल शुरू हुआ है वो टूट जाएगा। क्योंकि नहीं तो उसी साइकिल में हम घूमते रहते हैं, और जो आप कह रहे हैं कि वो ग्लानि मन में पैदा होती है, वो पछतावा होता है, तो पछतावे में भी कितना ही समय चला जाता है। दादी जानकी जी बहुत अच्छी बात कहते थे। मुझे उस समय जब मैंने पहली बार इसको सुना तो मुझे लगा दादी जी ये क्या बात कर रहे हैं, क्योंकि दुनिया में तो कहते हैं कि पछतावा करोगे तो अच्छा रहेगा, आपको पछतावा करने से जो है वो आपको रियलाइज हो जाता है, ये हो जाता है। और दादी कहती कि पछतावा बिल्कुल नहीं करने का, कुछ हो भी गया, गलती भी हो गई कुछ, तो 1 सेकंड में रियलाइज कर लो कि हाँ ये मेरे से गलती हो गई, ज्ञान के हिसाब से ऐसा होना चाहिए, मैंने ये किया है, ये मेरी गलती है, 1 सेकंड में रियलाइज करके पुरुषार्थ में लग जाए। क्योंकि जो पछतावा में जो समय जाएगा वो भी व्यर्थ के खाते में जाएगा, उससे हमारे उतने समय का हमारा जो है खाता जमा का खाता नहीं हुआ, व्यर्थ का खाता हुआ, लीकेज का खाता हुआ कि हमारे खाते में से लीकेज हो जाएगा। तो पछतावा नहीं करना है। दादी यही कहती है, बाबा भी कहता है कि अंतमति सो गति। और अगर हम पछतावे में है और अगर शरीर छूट गया तो क्या होगा?
अंतमति तो पछतावे वाली रह गई। दूसरा, जब पछतावा होता है तब हमारी बुद्धि ब्लॉक रहती है, बस मन में वो नेगेटिव चलता रहता है, मैंने ऐसा कर दिया, मेरे को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये पछतावा में भी बुद्धि ब्लॉक रहती है। तब हमारी बुद्धि क्लीन और क्लियर नहीं होने से बाबा की टचिंग नहीं मिलती। तो इसके लिए हमें थोड़ी जागृति रखनी है, और उस थोड़ी जागृति के साथ हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर पूरा ज्ञान योग वाला हो। ये हमें नॉर्मल स्थिति में वो व्यवस्था बना के रखनी है। जैसे घर में कोई अच्छे स्लोगन लगाए हुए हो, हमारे बेडरूम में, हमारे किचन में कुछ अच्छे अच्छे स्लोगन्स लगाए हुए हो। जब ऐसी कोई बात आवे और उस स्लोगन पे नजर पड़े तो हमको कुछ याद आ जाए, उस स्लोगन की गहराई याद आ जाए, उसकी ज्ञान की गहराई याद आ जाए हमें। तो ये कुछ बाहरी तत्व है जो हमें मदद करेंगे, बाहरी जो हमारे ये बातें हैं ये आपको मदद करेंगे। और इंटरनल हमारा पुरुषार्थ, जो मैंने कहा कि थोड़ा हमको जागृत रहना है, वो एकदम से हम अपने विचारों के इतने गुलाम नहीं हो जावे कि हमको जागृति नहीं आवे, उस समय हम बह जावे उन विचारों में, ऐसा भी नहीं होना है। तो उसके लिए रेगुलर अभ्यास बहुत जरूरी है। हम चाहें कि हम सप्ताह में एक दिन मुरली क्लास में जाएं, या दिन में कभी 2-5 मिनट बाबा की याद में बैठ जाएं, तो हमारा अच्छी रहेगी हमारी अवस्था और हम बहुत अच्छे रह सकेंगे, ऐसा संभव नहीं होगा। वर्तमान, जैसा आपने ठीक बताया, वर्तमान समय ही पूरा नेगेटिव है, एनवायरमेंट ही नेगेटिव है। आपको बातें सुनाने वाले भी नेगेटिव बात सुनाएंगे, सलाह देने वाले भी आपको वो जो कहते हैं ना, और आपको इंस्टिगेट करेंगे, गलत काम करने के लिए करेंगे, कुछ गलत सोचने के लिए आपको मजबूर करेंगे। तो ऐसी परिस्थिति में हमारा किला हमको सेफ तो पहले से करना पड़ेगा। तो निरंतर ज्ञान योग का अभ्यास, क्यों इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 365 दिन, एक वर्ष में 365 दिन पढ़ने का प्रोविजन किया गया है। इसीलिए ये प्रोविजन किया गया कि समय इतना नाजुक चल रहा है कि थोड़ा सा भी गफलत में रहे और फिसल गए, ये हालत है अभी। थोड़ा गफलत की और फिसल गए, माया इंतजार कर रही है आपको हक करने के लिए, आत्मा पर उस नेगेटिविटी को चढ़ाने के लिए रावण हर प्रकार का प्रयास कर रहा है। तो उस समय हमारी चेतना की जागृति ये बहुत आवश्यक है, और संघ बहुत आवश्यक है। कि संघ का मतलब ये नहीं कि जो हमारी बाजू में खड़ा हुआ है वही संघ है। संघ का मतलब है किताबें, संघ का मतलब है हमारी मोबाइल में जो एप्स रखे हुए हैं, जो सामग्री हमने भरी हुई है। संघ का मतलब है कि जो हमारे मित्र संबंधी हैं वो भी हमारे संघ में है। संघ का मतलब है जो हमारे आसपास का एटमॉस्फेयर है वो हमारा संघ है। संघ का मतलब है कि हमारे कोई ऐसे खास मित्र दोस्त जिनको हम हर बात शेयर करते हो, वो भी हमारा मुख्य संघ है, क्योंकि जिनसे हम हर बात शेयर करते हो संभावना है कि वो नेगेटिव में होगा तो हमको भी वो नेगेटिव बातों में ले जाएगा। तो वो कनेक्शन, रिलेशन हम बाबा के साथ और सेंटर में जो निमित्त हैं उनके साथ रखें। कुछ भी बात है तुरंत फोन कर दे, और फोन करके बता दे दीदी ऐसा हो गया, अभी ऐसी बात हो गई है। ये नहीं सोचे अरे दीदी तो बिजी होंगी तो क्या करें। और ऐसा नहीं लंबी चौड़ी रामायण महाभारत करे फोन पर, वो नहीं, उनका भी टाइम वेस्ट नहीं करें, लेकिन एक इशारा दे दे। वो इशारा मिलते ही क्या होगा कि वो आपके लिए गुण विशेष रखेगी, आपको ज्ञान के 1-2 पॉइंट उस समय सुना देगी, वो आपको फिर राइट जो पॉजिटिव ट्रैक है उस पर ले आएंगी। तो इस प्रकार से अपने को संग से बचाना भी जरूरी है, और अच्छे संग में रहना जरूरी है। पश्चाताप नहीं करना है, परंतु पुनः याद करना है। बाबा की पुनः याद में हम टिक जाएं, और इस प्रकार से हम उस नेगेटिव वातावरण में से, संकल्पों में से हम बाहर आ जाएं। जी, हम लोग विकारों को
बाबा कहते हैं आपने जलाया नहीं है, विकारों को आप जलाते नहीं, वो अंदर रहता है कहीं दिन में। और वैसे ही जैसे हम किसी आत्मा को माफ करने के लिए योग करते हैं, कुछ लाइफ में पेन रहे हो पास्ट जन्म के वो कुछ ही एक दो होती है, जो बाबा ने बैकग्राउंड में एक दो आत्माएं सबके पीछे लगी हुई है। आपको रियलाइज होता है, फील होता है, माफ कर दिया, आप बहुत नॉर्मल चल रहे हैं पूरे डेली रूटीन में, बहुत महीने साल हो जाते हैं, अचानक से फिर से पॉप अप करते हैं। आपको लगता है माफ तो कर दिया था, फिर से वो पेन क्यों रिवाइव हो गया, वो पेन तो चला गया था। और ऐसे ही विकारों के साथ भी होता है, तो ये क्यों होता है और इसका सोल्यूशन क्या है। तो आप फील करते हुए खत्म हो गया था, फिर से कैसे आ गया, तो आपका वो भी टाइम वेस्ट कर देता है, क्योंकि आप फिर से एनर्जी लगा रहे हैं कि इतनी मेहनत की, आप फिर से एनर्जी उसमें जा रही है। तो इससे क्या कर सकते, व्हाई डज दिस हैपन एंड हाउ टू गेट आउट। ये बहुत ही एक गंभीर प्रश्न है, और इसकी गंभीरता जो है खास इसलिए भी है क्योंकि ये डायरेक्ट संस्कारों से जुड़ा है। ये केवल मन के स्तर तक का नहीं है। मन में क्या है, वेव्स चलते रहते हैं। तो थोड़ा बहुत कभी नेगेटिव आ गया, किसी के प्रति कुछ आ गया, चला गया, ऐसा वो सब नॉर्मल होता है। लेकिन संस्कार परिवर्तन जब तक नहीं हुआ है, तब तक क्या होगा कि हमें लगेगा कि हमने इस संस्कार पर बहुत मेहनत की। जैसे क्रोध को ही ले लीजिए कि हमने बहुत पुरुषार्थ किया, बहुत क्रोध के बारे में हमने क्लासेस भी सुनी, पढ़ाई भी की, अलग अलग युक्तियों से हम क्रोध नहीं कर सके, क्रोध पर हम जीत पावे, उसके लिए हमने अच्छा प्रयास किया और काफी हद तक हम सफल भी हुए कि अभी हमको क्रोध नॉर्मल परिस्थितियों में नहीं आता है। हम क्रोध ऑलमोस्ट मुक्त हो चुके हैं। हम ऐसा भी अपने आप को लेबल लगा लेते हैं कि हम ऑलमोस्ट क्रोध मुक्त हो चुके हैं, अभी हमारे को क्रोध नहीं आता है। छोटी मोटी बातें आती है, कोई नुकसान भी कर देता है, कुछ भी हो जाता है तो भी हमें नहीं आता है, इस प्रकार से हो जाता है। पर अचानक एक दिन किसी ने हमारे स्वमान पर बहुत गहरी चोट पहुंचा दी, कोई ऐसी बात कह दी कि जो हमें क्या कहते हैं, जिसको हम सहन नहीं कर सके, और फिर हम क्रोध आ गए। अभी क्रोध के अलग अलग रूप है, रोना भी क्रोध है, हम किनारा करके अलग बैठ गए वो भी क्रोध है, किसी से बोलना बंद कर दिया वो भी क्रोध का ही एक रूप है, या हम जोर से शाउट करने लग गए वो भी क्रोध का रूप है, किसी पर हाथ उठा दिया वो भी क्रोध का रूप है, आवाज ऊंची हो गई और आंखें लाल पीली हो गई, चेहरा तांबे जैसा हो गया, वो भी क्रोध का रूप है। ये अलग अलग रूप है क्रोध के। तो ऐसी किसी ने हमको अंदर में चोट पहुंचा दी, कुछ ऐसी बात सुना दी, और फिर हमको एकदम से वो गुस्सा आ गया और हम बहुत ये हो गए। तब पता लगता है कि अरे, जो हम समझ रहे थे कि हमने तो जीत प्राप्त कर ली, हम तो बिल्कुल क्रोध मुक्त हो गए हैं, अरे ऐसी बात नहीं है, ये तो फिर आ गया, फिर ऐसी बात आ गई। तो ये केवल एक क्रोध की बात नहीं है, ऐसी हर चीज में, आलस्य अलबेलापन भी समझो, काम विकार भी समझो, लोभ मोह भी समझो, सब में किसी न ऐसा हो ही जाता है। तब उसके लिए क्या किया जाए, तो यही है कि संस्कार परिवर्तन ये बहुत एक लंबी प्रक्रिया है और कंसंट्रेशन के साथ करने वाली प्रक्रिया है, बहुत एकाग्रता के साथ करने वाली प्रक्रिया है। तो हमारा लंबे समय तक बाबा की याद वो इसमें हमारी बहुत काम करती है, और गहरी और शक्तिशाली याद इसमें बहुत काम करती है। लेकिन इमीडिएट क्या करना है जब ऐसी सिचुएशन आ जाए, तो इमीडिएट क्या होता है, हम अपने आप को बहुत अच्छा पुरुषार्थी समझते हैं और हमको क्रोध आ गया तब और ज्यादा ग्लानि होती है कि अरे मेरे तो बिल्कुल ऐसा समझ रहा था और ये तो एकदम से ऐसा कैसे हो गया, और ज्यादा ग्लानि होती है। लेकिन उस समय हमें धीरज रखना है, उस समय हमें अधीर नहीं बनना है, और कि नहीं ये तो मैं ज्ञान में नहीं चल सकती हूँ, ऐसा तो मेरा जीवन अभी नहीं बन सकता है। कई कई तो उस लेवल तक सोचने लग जाते हैं, नहीं इससे अच्छा है मैं क्लास में ही नहीं जाऊँ, इससे अच्छा है मैं वेस्ट रहना छोड़ दूँ, इससे अच्छा है कि मैं ये नहीं करूँ, इस लेवल तक का सोचने लग जाते हैं।
नहीं, हमको धीरज रखना है। बाबा ने क्या कहा है कि ये एक ऐसी राह है कि जहां गिरते संभलते चलना है। ये जीवन है, जीवन एक लंबी यात्रा होती है, कोई 1-2 घंटा, 1-2 दिन या 1-2 सप्ताह की बात नहीं है। ये एक लंबी यात्रा है और इस लंबी यात्रा में उतार और चढ़ाव आने हैं, धूप और छांव आने हैं। मन में भी जब तक बाबा ने कहा है कि अंतिम समय तक हम कर्मातीत अवस्था तक पहुंचेंगे, मतलब सभी विकारों से मुक्ति का एहसास होके हल्कापन का अनुभव, इसमें टाइम लगेगा। तो निराश नहीं हो। अगर ऐसी कोई बात हो भी जाती है तो निराश नहीं हो कि कोई बात नहीं, हम फिर तैयारी करें, हम फिर नए सिरे से इस पर गौर करेंगे और जीत पाएंगे। ये मन में हिम्मत रखें। ये पहला संकल्प ये आना बहुत जरूरी है उस समय कि नहीं, हम बाजी हार नहीं गए। चलो ठीक है, हम गिर गए, लेकिन गिरे हुए नहीं रहना है, उठ जाना है, वापस प्रयास करना है उठने का। नहीं, अभी मैं गिर गया, बस अभी मैं बार बार गिरता हूं, अभी मैं गिरे ही रहना है, वो नहीं करना है कि हम गिरे ही रहें, लेकिन उठने का प्रयास करें। और हम उठेंगे क्योंकि स्वयं परमात्मा हमें उठाने आया है, स्वयं परमात्मा हमें जिताने आया है, इसलिए हम जीतेंगे, हम आगे बढ़ेंगे, हम मंजिल पर जरूर पहुंचेंगे। वो हिम्मत थोड़ी उस समय जुटानी है। और उसके बाद ये हिम्मत कैसे आएगी, जो मैंने पहले बताया कि अगर हम ज्ञान योग के संग में रहेंगे तो ये हिम्मत आ जाएगी हमें। हो सकता है कि 2-5 मिनट में आ जाए, आधे घंटे में आ जाए, एक दिन में आ जाए, लेकिन वो आ जाएगी हिम्मत। हम उस सर्कल में से बाहर आ जाएंगे और उसके बाद जो है समझ लेना है कि नहीं, परिवर्तन करना जरूरी है। ये संस्कार अभी कहीं कहीं वंश के रूप में भी अंदर है, वो अंश और वंश मुझे समाप्त करना है, जलाना है, इस रावण को भी मुझे जलाना है। और तब हम विशेष योग का अभ्यास करें, और विशेष योग के अभ्यास के द्वारा उस नेगेटिविटी को याद नहीं करें उस योग में, परंतु पॉजिटिव संकल्प करें, अपने लिए शुभ भावना रखें। जो आत्मा हमारे लिए पेपर बनी हुई है उसके लिए भी निरंतर शुभ भावना रखें। वो निरंतर हमें चोट पहुंचा रहा है और हम निरंतर शुभ भावना रखें, क्योंकि दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम चोट पहुंचाकर उसको शांत नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम शुभ भावना के द्वारा ही परिवर्तन कर सकते हैं। वो परिवर्तन होगा या नहीं होगा उसको हम एक बार साइड में रखें, उस चीज को कि भाई वो परिवर्तन हो ही जाएगा, उसका कोई हर्जा नहीं है। लेकिन निरंतर शुभ भावना रखने से उसकी नेगेटिविटी का हम पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, इतना श्योर हो जाएगा। आत्मा के ऊपर एक कवच बन जाएगा। आत्मा ही नहीं, हमारा पूरा ओरा ऐसा बन जाएगा पॉजिटिविटी का, जो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस अलग अलग रूप में आ रहे हैं, लेकिन उस ओरा को छेद कर वो अंदर तक नहीं आएंगे, वो आत्मा को नुकसान कर सके उस लेवल तक नहीं पहुंचेंगे। और वो ओरा बनेगा एक तो सदा पॉजिटिव संकल्प से, जिसको हम गुड विशेष कहते हैं, दुआएं देने का कहते हैं, वो दुआएं देना, वो गुड विशेष रखना, उसके द्वारा वो ओरा बनता जाएगा। और दूसरा बाबा की याद से, तो बाबा की निरंतर याद होगी, तो जिसको हम कहते हैं कि बाबा की छत्र छाया में है, ये छत्र छाया हमारी रक्षा करेगी, वो नेगेटिव चीजों को हम तक पहुंचने नहीं देगी। और जो ये संस्कार परिवर्तन की प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। आप शास्त्रों में देखते होंगे कि कोई ऋषि मुनि या कोई सदपुरुष महात्मा तपस्या करने बैठता है। जब उसकी तपस्या थोड़ी अच्छी होने लगती है, तभी कोई असुर आ जाते हैं उस तपस्या में विघ्न डालने के लिए। तभी वो उसको परेशान करने लगते हैं, आवाजें करने लगते हैं जोर जोर से, उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोई प्रयास करते हैं। तो ऐसी ही हमारी ये प्रैक्टिकली तपस्या ही चल रही है।
और इस तपस्या में हम इन संस्कार परिवर्तन का ऑलमोस्ट हम जैसे पहुंच गए होते कि हाँ अभी परिवर्तन हो गया है, सब कुछ हो चुका है। पर रावण को, माया को वो मंजूर नहीं है कि भाई ये हमारी पार्टी में थे, अभी ये राम की पार्टी में कैसे चले गए। तो वो फिर जो है ये कोई युक्ति अपनाते हैं। मुझे एक बहुत अच्छी कहानी याद है, वो मैं आपको कहना चाहता हूँ। मैंने बहुत वर्षों पहले पढ़ी, लेकिन अभी भी मेरे सामने वो कहानी लाइव रहती है और समय पर याद आ जाती है। महात्मा गांधी जी के आध्यात्मिक गुरु, रशिया का जो फिलोसोफर है लियो टॉल्स्टॉय, वो महात्मा गांधी के आध्यात्मिक गुरु, दार्शनिक गुरु वो माने, महात्मा गांधी उनको मानते थे। और उनके कहानियों का एक संग्रह जो नवजीवन प्रेस है उन्होंने पब्लिश किया है कि टॉल्स्टॉय की 23 कहानियां, बहुत अच्छी वो बुक है। तो उसमें एक कहानी आती है कि अरब देश में एक बहुत बड़ा व्यापारी था, बहुत धनाढ्य, बहुत पैसे वाला एक व्यक्ति रहता था। उसके पास खूब जमीन, मकान, खूब अच्छा साधन सामग्री, सब कुछ था और बहुत सारे नौकर थे, दास दासियां बहुत से थे, बहुत से पशु थे उनके पास, बहुत सी भेड़ें थी उनके पास, और बहुत सुखी था। और वो खुद ही सुखी था ऐसा नहीं था, उसने अपने सभी दास दासियों को भी उतना ही सुखी रखा हुआ था। उनके खाने पीने, कपड़ा, सब कुछ वो उनकी व्यवस्था करता था और समय समय प्रति उनको देता रहता था और सबको बहुत खुश रखता था और सब बहुत खुश भी थे और बहुत मजे से रह रहे थे। अब रावण को ये शैतान, वहां शैतान शब्द यूज किया उन्होंने, हम जिसे रावण यूज करते हैं वो उसको शैतान कहते हैं। तो शैतान को ये पसंद नहीं आया। शैतान बोले सारी दुनिया में मेरा साम्राज्य है, केवल इसके यहाँ मेरा साम्राज्य नहीं चलता, ऐसे कैसे हो सकता है? मुझे इसके यहाँ जो है मेरा साम्राज्य इसके यहाँ भी चलना चाहिए। तो उसने अपने चेलों को बुलाया शैतान ने, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, नफरत, भेदभाव, आलस्य, अलबेलापन, ये सब उसके चेले हैं। उसको बुलाया और कहा कि देखो वो जो सेठ है वो बहुत सुखी है, वो हमारे साम्राज्य को चैलेंज कर रहा है, वो हमारे साम्राज्य को आने नहीं दे रहा है उसके वहां पे, उसको हराना है। आप में से कौन हरा सकता है उसको? तो सबने कहा कि वो तो बहुत पावरफुल है, हमारा तो सुनता ही नहीं है, हमको तो पास में तक आने नहीं देता है उसको। तो बोला नहीं, आप कौन हराएगा बोलो। तो जो क्रोध था ना वो हाथ खड़ा किया कि मैं इसको हराऊंगा, कि शाबाश तुम हराओ उसको, फिर तुमको इनाम देंगे, तुम हराओ उसको। कहा ठीक है मैं हराऊंगा। तो क्रोध गया, उसके जो उसका घर और उसका फार्म हाउस था पूरा, वो क्रोध उसमें गया। क्रोध जाके उसने ढूंढा कि मैं कैसे इसको क्रोधित करूं अभी। तो उसने सारा ऑब्जर्वेशन किया। ऑब्जर्वेशन करने के बाद उसको लगा कि ये जो दास दासियां हैं उसमें से मैं किसी को अपना वश में करूं और फिर मैं सेठ को क्रोधित करूं। तो उसने एक दास के शरीर में प्रवेश किया, क्रोध ने प्रवेश करके उसके बुद्धि को बिगाड़ा उसने। तो जब सवेरे सब काम करते थे, फिर दोपहर में सब साथ में बैठ के भोजन करते थे दास दासी, और आपस में हंसी खुशी की बातें करते थे। तो उस दिन वो सब काम करने के बाद भोजन कर रहे थे और आराम से बैठे थे, हंसी खुशी की बातें कर रहे थे और अपने सेठ की महिमा गा रहे थे। देखो अपना सेठ कितना अच्छा है, दुनिया से सबसे न्यारा है, कितना शांत है, कितना खुश है, हम सबको कितनी खुशी देता है, कितना हम सब आनंद में रहते हैं। तो सब महिमा कर रहे थे। तो जिसके शरीर में वो शैतान के शागिर्द ने प्रवेश किया था, क्रोध ने प्रवेश किया था, वो बोला हाँ वैसे तो सेठ बहुत अच्छा है और वो अच्छा ही करता है, परंतु चूंकि हम भी तो कितनी सेवा करते हैं, हम जितनी सेवा करते हैं दुनिया में कोई दास दासी उतनी सेवा नहीं करते जितनी हम करते हैं। हम इतना काम करते हैं, हम इतनी सेवा करते हैं, हम उनको कोई नुकसान नहीं होने देते हैं, इसलिए तो वो भी हमारे साथ खुशी रहेगा ना। अगर हम कुछ उल्टा सुल्टा करें तो वो तुरंत गुस्सा हो जाएगा।
लेकिन हम इतने अच्छे हैं इसलिए वो हमको साथ हमारे साथ अच्छा रहता है। तो दूसरे दास दासी उसको डांटने लगे, नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर हम कुछ कर भी देंगे तो भी वो खुशी रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही खुशी का है, उसका जो है संस्कार ही ऐसा है, वो खुशी रहेगा। तो बोले नहीं, देखो मैं बताऊंगा कि कैसे वो गुस्सा आता है, कैसे वो गुस्सा करता है। हम अच्छे हैं इसलिए वो अच्छा है, हम थोड़ा भी बुरा बनेंगे तो वो भी बुरा बन जाएगा, इसलिए मैं बताता हूँ कैसे क्या है। तो शर्त लग गई, अच्छा ठीक है बताना कैसे गुस्सा के। वो दूसरे बोले तो हमारे सेठ को गुस्सा आ ही नहीं सकता, वो बोले तो मैं गुस्सा दिला के बताऊं, चैलेंज कर दिया। एक दिन क्या हुआ कि उनके यहाँ बहुत वीआईपी मेहमान आया हुआ था, बहुत ऊंचा उस देश का व्यक्ति आया हुआ था उस सेठ के पास, और सेठ उनको बगीचे में घुमा रहा था, दिखा रहा था सारी अच्छी अच्छी चीजें जो उनके पास थी, दिखा रहा था। तो उसने फिर वो दास जो खड़े थे, नौकर खड़े थे, उनको आवाज दी, अरे अपनी वो जो गोल्डन सिंग वाली भेड़ है ना उसको लेके आओ। तो उनके पास सैकड़ों भेड़ें थी, शिप सैकड़ों शिप थी, उसमें से एक शिप ऐसी थी जिसके गोल्डन सिंग थे, बहुत अच्छी सिंग थे, और बहुत वो दिखने में भी बहुत सुंदर थी और बहुत अच्छी हड्डी कट्टी भेड़ थी वो, तो उसको लेके आओ, बहुत अच्छी। तो वो जिस दास के, जिस नौकर के शरीर में वो क्रोध ने प्रवेश किया हुआ था, वो ही दौड़ा सबसे पहले। वो दौड़ के, वो भेड़ थोड़ी दूर खड़ी थी तो उसको जोर से उठाया, उसने एकदम से और जोर से दबाया तो उसके जैसे पैर की हड्डियां टूट गई हो, इतना जोर से दबाया। तो वो तो जोर से चिल्लाने लगी भेड़ को, और वो लेके आया ऐसे ही दबा के। सेठ देखने लगा, दूसरे सब नौकर देखने लगे, ये ऐसे कैसे पकड़ा है इसको, और वो चिल्ला रही थी भेड़, और वो ऐसा उसको दबा के रखा था, ऐसा दबाया उसको, हड्डियां तोड़ दी उसकी। और सेठ को भी सेठ देखने लग गया कि ये ऐसा क्या कर रहा है, ये ऐसा आज ऐसा क्यों कर रहा है। और वो मेहमान खड़ा था, वो भी देखने लग गया कि अरे ये भेड़ को तो मार डालेगा आज। और वो लेके आया और इसका ऐसा सींग पकड़ा और उसके सामने पटका, जहाँ वो मेहमान और सेठ खड़े थे वहां उसके सामने जोर से पटका। और वो उसकी सबसे प्रिय भेड़ थी और सबसे अच्छी दिखने वाली, उसको उस सेठ को उस पर बड़ा गर्व था उस भेड़ पर, और उसी की ऐसी हालत कर दी, वो बड़ी बड़ी चिल्लाने लगी, उसकी हड्डियां टूट गई और वो चिल्लाने लगी। सभी नौकर सोचने लगे कि आज तो जो भी हो, आज तो सेठ इसको जो है बहुत क्रोधित होगा और आज इसको मारेगा, पीटेगा, क्योंकि इसने सबसे प्रिय चीज पर ऐसा हमला किया है। मेहमान भी देखने लगा कि ये आज क्या करेगा, इसका पता नहीं। एक सेकंड के लिए सेठ को भी हुआ कि इसने ये क्या कर रहा, लेकिन तुरंत वो एकदम से सावधान हो गया। सावधान होके उसने ऊपर की तरफ देखा ऐसे, और देख के बोला, शैतान, मैं समझ गया कि तूने अपना शागिर्द यहाँ भेजा है, पर मैं उसे पहचान गया, मैं तेरे बस में होने वाला नहीं। तू जो कुछ कर ले, मैं तेरे बस में नहीं हूँगा। और एकदम से वो नॉर्मल हो गया। और फिर मेहमान को बोला, चलो पर दूसरी जगह चलते। दूसरी जगह ले गया। शाम को रात के भोजन के बाद वो उस नौकर को बुलाया, तो सबने सोचा कि अभी इसको मार पड़ेगी, पर वो उसको बुला के कहा कि अभी त्योहार आने वाला है, त्योहार पर मैं सभी को नई ड्रेस देता, पर मैं आज ही तेरे को नई ड्रेस दे रहा हूँ। नई ड्रेस ले और थोड़े दिनों के लिए तू बाहर जाके आ जा, अपने घर जाके आ जा, नई ड्रेस। तो उसको वो त्योहार की नई ड्रेस दी और उसको प्रेम से छुट्टी दी कि थोड़े दिन तू आराम से घूम के आ जा, छुट्टी दी। शैतान ने देखा कि इतना बड़ा दांव खेला, फिर भी इसको क्रोध नहीं आया। शैतान वहां हार गया, इसको मैं नहीं जीत सकता। तो ये कहानी मैंने पढ़ी थी बहुत साल पहले, लेकिन आज भी जब मेरे सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो मैं तुरंत, मुझे याद आता है, रावण तू नहीं, मैं तेरे बस में नहीं हूँ। ऐसा मुझे एकदम से याद आता है कि मैं तेरे बस में नहीं हूँ। तो चाहे जितना कर ले, लेकिन मैं जो है
तेरे बस में नहीं आऊंगा। और तो इस प्रकार की हमें स्मृति रहे बाबा की ज्ञान वाक्यों, जो बाबा ने ज्ञान सुनाया है उसकी हमें स्मृति रहे, बाबा की स्मृति रहे, तो हम ऐसी परिस्थितियों में भी पार हो जाएंगे, कोई हमें वश में नहीं कर सकेगा, और हम अपने जो देवी संस्कार है उन देवी संस्कारों में हम टिके रहेंगे। ओम शांति।